हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे प्रकाश पाइप के बारे में, जो एक स्मॉल कैप कंपनी अराउंड 1192 करोड़ की कंपनी है। और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे उसके मार्च क्वार्टर के रिजल्ट शॉर्ट में, उसके जून क्वार्टर के रिजल्ट वो भी शॉर्ट में, और उसके सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट थोड़े से डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि उसके रिजल्ट आज ही आए हैं। अगर प्रकाश पाइप के बारे में जाने तो इस कंपनी के नाम से ही पता चलता है कि ये पाइप्स वगैरह बनाती है। तो इस इंडस्ट्री में आने वाली जो लीडर्स कंपनी है, अगर सुप्रीम इंडस्ट्री की बात करें या एस्ट्रल पाइप्स की बात करें, तो ये सब इस इंडस्ट्री के लीडर कंपनी है, जिनके मार्केट कैप अराउंड 50,000 से लेकर 65,000 करोड़ रुपीज है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इस इंडस्ट्री में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी तो बहुत है प्रकाश पाइप की, जो कि अप्रॉक्सीमेट अभी 1200 करोड़ की ही ओनली कंपनी है। तो यानी कि ऐसी कंपनी अगर आने वाले समय में ठीक ठाक ग्रोथ करती है और इंडस्ट्री में अपनी जगह बना लेती है, तो हमको बहुत अच्छे मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए इस कंपनी को अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। तो अगर शॉर्ट में इस कंपनी के बारे में जाने तो इसका मार्केट कैप 1192 करोड़ रुपीस है, जो कि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। करंट प्राइस की बात करते हैं तो 498 रुपीज अभी चल रहा है। हाई की बात करें तो 668 रुपीज, यानी कि अपने हाई से काफी नीचे चल रहा है। अगर स्टॉक पी की बात करते हैं तो 12 का चल रहा है, यानी कि पी तो काफ़ी कम है इस स्टॉक का। और अगर इंडस्ट्री पी देखें तो 34 का है, यानी कि जो एस्ट्रल पाइप हो गया या आपका सुप्रीम इंडस्ट्रीज हो गया, ये सब काफ़ी हाई पी पे चल रहे हैं। तो उसके हिसाब से ये जो कंपनी है आपको बहुत ही चीप वैल्यूएशन पे मिल रहा है। लेकिन उसके रीज़न भी होते हैं क्यों आखिर चीप पे मिल रहा है। अगर आरओसी की बात करें तो अच्छा खासा 32.7% का आरओसी है। आरओई की बात करें तो 28% का आरओई है। डेट टू इक्विटी की बात करते हैं तो 0.14 है, यानी कि डेट को उन्होंने अच्छे खासा कंट्रोल में रखा हुआ है। पीजी की बात करते हैं तो 0.47 है, यानी कि अपने ग्रोथ के हिसाब से ये काफी कम वैल्यूएशन पे स्टॉक हमको मिल रहा है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करते हैं तो 44.4%, यानी अच्छी खासी प्रमोटर होल्डिंग भी है यहाँ पे। बहुत ज्यादा भी नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है, ठीक ठाक प्रमोटर होल्डिंग है। ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज की बात करते हैं तो 17.1%, यानी अच्छा खासा ऑपरेटिंग मार्जिन भी लेके चलते हैं ये कंपनी। अगर इस कंपनी के मार्च क्वार्टर यानी कि मार्च 2024 की अगर बात करते हैं तो सेल्स तो उनकी बिलो एवरेज थी, यानी कि इतनी अच्छी खासी ग्रोथ सेल्स में नहीं दिखाई थी। लेकिन क्योंकि उन्होंने अपना अच्छा खासा ऑपरेटिंग मार्जिन को इम्प्रूव किया था, तो उसके चलते इन्होंने प्रॉफिट में अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया था मार्च 24 में। अगर जून 24 की बात करते हैं तो रिजल्ट ओवरऑल बहुत अच्छे आए थे। चाहे सेल्स की बात करें तो वो भी अच्छा था, और जो प्रॉफिट की बात करें तो उसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ उन्होंने दिखाई थी। चलिए अब चलते हैं कंपनी के सितंबर 24 यानी कि लेटेस्ट जो रिजल्ट आया उसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले वाई ऑन वाई अगर देखते हैं, यानी कि सितंबर 23 में जो सेल्स है उनकी 171 करोड़ से बढ़ के 200 करोड़ हो चुकी है, जो कि 17% का अच्छा खासा ग्रोथ, जिसको वेरी गुड ग्रोथ बोला जा सकता है, सेल्स में उन्होंने करके दिखाया है वाई ऑन वाई। उसी तरीके से अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो वहां थोड़ी सी डिग्रोथ आई है, यानी कि 205 करोड़ उन्होंने जून 24 में किया था, 200 करोड़ ही जो कि रह गया है सितंबर 24 में, जो कि -2% की ग्रोथ दिखाता है। तो यहाँ पे अगर सेल्स की बात करें तो मैं ओवरऑल सेल्स को अच्छा बोलूंगा, क्योंकि मेरे लिए वाई ऑन वाई ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपेयर टू क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अब चलिए आ जाते हैं प्रॉफिट पे। अगर वाई ऑन वाई प्रॉफिट देखा जाए तो 23 करोड़ से बढ़ के जो प्रॉफिट है 24 करोड़ हो चुका है, यानी कि ग्रोथ तो है लेकिन ओनली 4% की ग्रोथ है, जिसको बिलो एवरेज ग्रोथ बोला जा सकता है। बहुत फैंटास्टिक ग्रोथ तो हम नहीं बोल सकते हैं। उसी तरीके से क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए तो 25 करोड़ से घट के 24 करोड़ हो चुकी है, जो कि 4% की डिग्रोथ है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि सितंबर 24 की बात करते हैं तो सेल्स तो उन्होंने अच्छी करी है वाई ऑन वाई, लेकिन प्रॉफिट की बात करते हैं तो 4% की एक एवरेज यानी कि बिलो एवरेज ग्रोथ दिखाई है। यानी ओवरऑल रिजल्ट को हम ठीक ठाक बोल सकते हैं या बिलो एवरेज बोल सकते हैं। अब चलिए इस कंपनी के कुछ और पैरामीटर भी देख लेते हैं, आखिर देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ चेंजेस हुए हैं या नहीं। अगर हम सितंबर 23 से सितंबर 24 तक शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि लास्ट क्वार्टर में यानी जून 24 तक जो प्रोमोटर की होल्डिंग थी वो 44.27% से बढ़ के 44.41% बढ़ चुकी, यानी कि हम बोल सकते हैं प्रोमोटर अपना ही शेयर खरीदे हैं, तो एक पॉजिटिव बात हो जाती है। उसी तरीके से अगर एफआईआई का देखते हैं तो लास्ट क्वार्टर में 0.93% था, जो कि बढ़ के 2% हो गया, यानी एफआईआई ने भी अपना कॉन्फिडेंस इस कंपनी पे दिखाया है। उसी तरीके से अगर हम देखते हैं डीआई तो 0.01% यानी नेग्लिजिबल होल्डिंग थी, जो कि अगेन 0.01% ही है। तो अगर इसी तरीके से अगर हम एस इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो डॉली खन्ना का लास्ट क्वार्टर में
2.91% से बढ़ के 3.79% हो चुका है, यानी कि इन्होंने भी अपना कॉन्फिडेंस इस कंपनी पे दिखाया है। उसी तरीके से अगर मुकुल महावीर अग्रवाल की बात करते हैं तो सितंबर 23 में 0 या बिलो 1%, क्योंकि 1% से ऊपर होल्डिंग होती है तभी वो दिखाते हैं। उसके बाद से 2.51% कांस्टेंट लेके चल रहे हैं अपने होल्डिंग, यानी कि इनका भी कॉन्फिडेंस बरकरार है इस पर्टिकुलर कंपनी पे। तो यहाँ पे अगर हम 3 क्वार्टर की बात करते हैं, मार्च 24 जो कि एवरेज क्वार्टर रहा था, जून 24 जो कि अच्छा खासा रिजल्ट दिखाया था, और सितंबर 24 ये भी हम बोल सकते हैं एवरेज या बिलो एवरेज रिजल्ट बोल सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि इस क्वार्टर देखा जाए तो काफी जो कंपनीज हैं उनके रिजल्ट जो है बिलो एवरेज या एवरेज ही आए हैं, तो उसके हिसाब से मेरा अभी भी कॉन्फिडेंस इस कंपनी में भरपूर रहा है। क्योंकि हमें जो एस इन्वेस्टर है जिनकी होल्डिंग अभी भी बरकरार है या थोड़ी सी बड़ी है, वो भी हमें अपना इस कंपनी में कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। प्लस हम देखते हैं कि ये इस ऐसी इंडस्ट्री से आता है जिसमें इंडस्ट्री जो लीडर्स हैं वो अराउंड 50,000 या 60,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ये भी हमें कॉन्फिडेंस दिलाता है क्योंकि इस कंपनी का जो मार्केट कैप है अभी ओनली 1200 करोड़ रुपीज है। तो यहाँ पे मेरा पर्सनल व्यू है कि मैं इस कंपनी में, मेरी होल्डिंग अच्छी खासी और मैं अभी भी इसमें बना रहूंगा। इवन दो मैं इसमें अभी अच्छा खासे प्रॉफिट में, बट स्टिल इसमें मेरा जल्द ही कोई सेलिंग करने का इरादा नहीं है अब, बल्कि अगर यहाँ से थोड़ा और नीचे जाता है तो मैं हो सकता और अपनी होल्डिंग को बढ़ाऊंगा। बट ये मेरा पर्सनल व्यू है। आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपना खुद का रिसर्च कीजिए अच्छे तरीके से, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर लीजिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए बाय या सेल का। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कर दीजिए, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रिमेंबर वन थिंग, लर्निंग इज अर्निंग। जय